हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी कि सभी लोग अच्छे होंगे। हमने आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया और ब्लड, दो चैप्टर पढ़ा करके खत्म कर दिया। दो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये सभी आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। लेकिन हमने इतना जरूर पढ़ लिया कि उसमें कुछ भी आने वाली चीजें हमसे छूटेंगी नहीं। तो चाहे वो बच्चा किसी भी क्लास का हो, सभी ने अगर अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आज हमारा फैक्टनिज्म क्लास है। आज हमारा फैक्टनिज्म क्लास है। इस फैक्टनिज्म क्लास में हमने ब्लड से और स्केलेटल से दोनों चैप्टरों से कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट चीजों को निकाल करके यहाँ पे लाए हैं हम, जो आप लोगों को एक रिवीजन क्लास के तौर पे भी हो जाएगा। उस दोनों चैप्टर आपको रिवीजन भी फर्स्ट क्लास का हो जाएगा और आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए। आगे देखिए, सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहते हैं। यानी व्यक्ति अगर किसी भी हाल में है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और उसे ब्लड नहीं मिल रहा है, किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और उसे ब्लड नहीं मिल रहा है, तो ब्लड नहीं मिल रहा है तो इमरजेंसी में अगर मान लीजिए उसका बी है ब्लड ग्रुप, ए है ब्लड ग्रुप, ए निगेटिव बी निगेटिव ब्लड ग्रुप है, अगर जो उस ग्रुप का ब्लड उसको नहीं मिल रहा है तो इस हाल में इमरजेंसी में हम ओ को चढ़ा करके उस व्यक्ति की जान को हम बचा सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति एक बार में, स्वस्थ व्यक्ति है तो 300 ml ही ब्लड दान कर सकता है। ब्लड दान कर सकता है, जैसे ब्लड बहुत लोग डोनेट करते हैं, दान करते हैं कि लोगों को बचाने के लिए, तो 300 ml ही सरकारी नियम के हिसाब से वो डोनेट कर सकता है। अगर उससे ज्यादा डॉक्टर आपसे निकाल लेता है ब्लड तो आप डॉक्टर के ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल में 300 ml निकाल सकते हैं आपके शरीर से ब्लड, जिसकी वजह से आपकी शरीर भी स्वस्थ रहेगी, थोड़ी बहुत झंझनाहट होगी और फिर धीरे धीरे खाने पीने के जरिए वो सही हो जाएगी, धीरे धीरे हमारे अंदर प्रोटीन ग्रहण करने की वजह से, ठीक है। तो वो ऐसा ब्लड ग्रुप है, ऐसा रक्त समूह वो है, ऐसा ब्लड ग्रुप है कि जो कि किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी में दे करके उसकी जान बचाई जा सकती है। सर्वग्राही रक्त समूह एबी को कहते हैं। सर्वग्राही का मतलब ये है बाबू कि वो ग्रहण करता है, सभी रक्त समूह को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने में घोलने की क्षमता रखता है। रक्त किस प्रकार की संरचना होती है? रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड होती है। मैंने प्राकृतिक कोलाइड का मतलब ये बताया था कि कोलाइड का मतलब ये होता है बाबू कि जो चीजें आसानी से छन न सके, जैसे रक्त को छानोगे तो आसानी से नहीं छनेगी, कुछ हिस्सा जरूर छननी पे लगा रहेगा, जिस चीज से भी छानोगे वो लगा रहेगा, इसी को कोलाइड ही कहते हैं। प्राकृतिक कोलाइड यानी प्रकृति द्वारा जो हमारे शरीर में कोलाइड प्रदान की जाती है, इसे हम लोग रक्त कहते हैं। रक्त किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ओके। आगे देखिए, आरएच फैक्टर संबंधित है, रक्त से संबंधित होता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर, और इन्हीं को वीनर के नाम से भी जानते हैं, या वीनर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वीनर, लैंड स्टीनर या वीनर के नाम से भी जानते हैं। रक्त को शुद्ध करता है, ब्रिक करता है, जिसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं। किडनी हमारा रक्त को शुद्ध करता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे डाइजेशन सिस्टम। तो डाइजेशन सिस्टम पाचन तंत्र में हम पढ़ाएंगे किस प्रकार से हम पाचित करते हैं भोजन को खा करके। उसके बाद वाली टॉपिक हो सकता है तो लगाए हम हार्ट, और हार्ट में भी लगाएंगे और किडनी भी लगा देंगे उसी पे। उसमें बताएंगे हम किस प्रकार से हमारा रक्त शुद्ध होता है और किस प्रकार से क्या प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है। किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है, ओनली 150 ग्राम होता है किडनी का भार। सोच सकते हो कि 150 ग्राम कितना होगा। रक्त का विलयन क्षारीय होता है। रक्त का विलयन में रक्त जो होता है हल्का क्षारीय होता है, जैसे कभी कभी कट जाता है तो रक्त देखोगे ना क्षारीय टाइप में होगा, साल्टी टाइप में दिखेगा, आप वहां पे जाएगा रक्त। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। इसको हम लोग बायोलॉजिकल नाम से इरेथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं।
सबसे छोटी हड्डी को हम लोग स्टेपिज कहते हैं, जो कान के पास कान में होती है। कान में 3 हड्डियां होती है, 3 हड्डियां, इसमें 6 हड्डियां होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो हमारे जांग पे होती है, घुटने से लगाए जांग। आज की क्लास यही तक रहेगी। आपका दोनों चैप्टर कवर हो चुका है। ये फैक्टरिज्म क्लास था, ठीक है। कुछ अच्छी टॉपिक्स भी लेकर आए थे, कुछ टॉपिक जैसे ए भी नहीं पढ़ाए थे, वो नहीं बताते, इसमें बता दिए आपको। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। बाय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।